हेलो गाइस, पाइथन लर्निंग सीरीज़ में लिस्ट टॉपिक से लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग देख रहे हैं। लिस्ट टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें लिस्ट क्या होता है, लिस्ट का इंट्रोडक्शन एंड एडिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट, और लिस्ट में किस तरीके से एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एक्चुअली एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट एंड हाउ यू कैन एक्सेस रेंज ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। किस तरीके से आप जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, और रेंज ऑफ एलिमेंट या फिर एक से अधिक एलिमेंट वन टाइम में किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा था कि सपोज दैट कि कुछ इस तरीके से एक लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, माई लिस्ट, और इसमें कुछ डेटा एलिमेंट्स हैं जस्ट लाइक 10, 20, 30, 40 एंड 50। आपको पता है कि अगर हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना हुआ या पूरी लिस्ट को ही एक्सेस करना हुआ, तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट फंक्शन के जरिए ये लिस्ट को एज एन आर्गुमेंट प्रिंट फंक्शन में रखूँगा। इसके लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा प्रिंट एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ द लिस्ट, दैट इज़ माई लिस्ट, और इस तरीके से आप सिंटैक्स लिखेंगे और फिर आप रन कराएंगे F5 से। तो मैं यहाँ पर F5 से रन करा रहा हूँ, तो ये सेव और फिर ये आउटपुट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो ये तो वन टाइम डिस्प्ले है हर एक एलिमेंट का। सपोज दैट कि अगर मुझे एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना हुआ, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर हमें इंडेक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा, और इंडेक्सिंग क्या होती है लिस्ट में ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है पिछले वीडियोज़ में। आपको पता है कि सबसे पहले एलिमेंट के लिए 0 इंडेक्स, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ा हुआ है। जैसे इस फिगर को आप देखें तो जो सबसे पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है 0 से, फिर आफ्टर दैट 1, इसी तरीके से इंडेक्सिंग बढ़ती जाती है। और सबसे लास्ट एलिमेंट के लिए n-1। n क्या है? n टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, और -1 जो वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट एलिमेंट के लिए इंडेक्स नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर मुझे 10 को एक्सेस करना हुआ, तो इसके लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 0 को मेंशन करना पड़ेगा, जो कि सबसे एलिमेंट के लिए, सबसे पहले एलिमेंट के लिए लिस्टिंग इंडेक्सिंग है। और इस तरीके से आप सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और रन कराता हूँ, तो ये देखिए, तो सबसे पहला एलिमेंट जो कि 10 है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखिए। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 20, 30, 40 एंड 50 को भी करेस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस का यूज़ करके डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो इस तरीके से सिंगल एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। लेकिन मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक से अधिक एलिमेंट एक्सेस करना हुआ, या एक बार में एक से अधिक एलिमेंट, 2 या 3 या 4 एलिमेंट एक्सेस करना है, पूरी लिस्ट एक्सेस नहीं करना है, कुछ लिस्ट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इंडेक्सिंग किस तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी, या कैसे इंडेक्सिंग यूज़ होगी। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे पहला एलिमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 एलिमेंट मान लीजिए मुझे एक्सेस करना है, 10, 20 और 30। तो 3 एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा 1, फिर कॉलन एंड आफ्टर दैट थर्ड एलिमेंट, और फिर आप यहाँ से एग्जीक्यूट कराइए। तो मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ F5 से। देखिए थोड़ा सा एक एरर है,
यहाँ पर एक ब्रैकेट भी मुझे लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऑलरेडी लगाया हुआ है। F5 करिए और यहाँ पर देखिए तो ये 3 एलिमेंट मैंने लिखा हुआ था जिसमें कि 20 और 30 ये एक्सेसिंग हो रही है। ऐसा क्यों? मुझे तो 3 एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 और 30 ही एक्सेस हो रहा है। क्यों? अच्छा, अभी इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 1 के बजाय 0 कर दूँ और यहाँ पर 3 के बजाय 2 कर देता हूँ, तो क्या आउटपुट में कोई चेंजेस होगा? तो इसको सेव कराते हैं और एंड आफ्टर दैट इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए आउटपुट में चेंजेस जो नज़र आ रहा है, सबसे पहला एलिमेंट 10 और उसके बाद दूसरा एलिमेंट 20, राइट। जबकि मुझे 3 एलिमेंट एक्सेस करना है, मतलब 10, 20 और 30 एक्सेस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर अगर मैं 2 के बजाय 3 लिख देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो ये देखिए 10, 20 और 30 3 एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सिंटैक्स को देखें तो सिंटैक्सेस में मैंने लिखा हुआ है 0 to 3। 0 to 3 का मतलब क्या हो गया? 10, 20, 30 एंड 40। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट की एक्सेसिंग हो रही है वो सिर्फ 0, 1 एंड 2 की हो रही है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज़ द फर्स्ट इंडेक्स नंबर, दिस इज़ द लास्ट इंडेक्स नंबर। लास्ट इंडेक्स नंबर जो भी आप मेंशन करते हैं, तो लास्ट इंडेक्स नंबर -1 जब भी आप रेंज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो जो भी लास्ट इंडेक्सिंग होती है उस लास्ट इंडेक्सिंग से -1 पर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू एक्सेस हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर 0 to 3 लिखने पर मुझे 10, 20 और 30 ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पर एक्सेस हो रही हैं, राइट। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, सपोज़ दैट कि आपसे कहा जाए कि मुझे 40 भी एक्सेस कराना हुआ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 3 के बजाय 4 टाइप कर देता हूँ, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 0, 1, देखिए 4 कहाँ पर आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। 4 जो इंडेक्स है वो एक्चुअली 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब आप रेंज ऑफ इंडेक्सेस की बात करते हैं, तो जो लास्ट इंडेक्स होता है, लास्ट इंडेक्स लास्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं करता, बल्कि लास्ट -1 इंडेक्स को एक्सेस करता है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 पर 50 के बजाय 40 आपको डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर F5 कराइए और फिर रन कराइए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा था 0 to 4, तो 0 to 4 में मुझे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से 4 एलिमेंट्स एक्सेस हो गए, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसको रन कराते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट इंडेक्सिंग मैंने 3 लिखा हुआ था और स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। देखिए जब भी आप रेंज ऑफ इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं तो कॉलन के पहले स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और कॉलन के बाद में लास्ट इंडेक्स होता है, राइट। और लास्ट इंडेक्स जो भी आप लिखते हैं, लास्ट इंडेक्स -1 की वैल्यू 1 पर की इंडेक्सिंग पर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू एक्सेस होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखते, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 10, सेकेंड एलिमेंट क्या है? 20 और n-1 मतलब 3 -1 मतलब 2 इंडेक्सिंग पर कितनी वैल्यू है? 30। तो इस तरीके से आउटपुट आपको 10, 20 और 30 के रूप में दिखाई देता है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए कि आप यहाँ पर थोड़ा सा इंडेक्सिंग चेंज करते हैं। आप यहाँ पर लिखते हैं 1 और फिर आप यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स में कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं करते। सपोज दैट
कि आपने स्टार्टिंग इंडेक्स तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन एंडिंग इंडेक्स पर कोई भी वैल्यू आपने मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? तो चलिए ज़रा रन कराते हैं इसको। तो यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो ये देखिए आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पर 20, 30, 40 और 50 ये वैल्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो इसको समझते हैं कि ये वैल्यू किस तरीके से यहाँ पर आ रही है। तो ज़रा देखें, रेंज ऑफ इंडेक्सेस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट दिस इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड आफ्टर द कॉलन यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स में हमने कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट, मतलब लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से पहला इंडेक्सिंग से स्टार्ट होकर जो एलिमेंट सबसे पहले इंडेक्सिंग पर होगा वहाँ से स्टार्ट होकर होल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट एक्सेस हो जाएगी, और जो कि कुछ इस तरीके से आउटपुट पेपर फॉर्म में आपको दिखेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि रेंज ऑफ इंडेक्सेस किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड कराते हैं और किस तरीके से जो है उसको एक्सेस करते हैं, राइट। तो एडिंग न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट ये टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।